दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, पावरफुल याद। ऐसी याद के जब आप भगवान को याद करो तो आपकी आत्मा शक्ति से भर जाए, खाली खाली ना हो। कई योग लगा के भी खाली खाली उठ जाते। तो बाबा कहता है कि ऐसी तुम्हारी याद होनी चाहिए जिसमें भी कर्म भी विनाश हो और बाप से स्नेह भी हो, पावरफुल याद हो। बाबा के साथ कैसे होगी पावरफुल याद? क्या उत्तर होगा इसका? जब तुम्हारा दिल का सच्चा संबंध बाप से होगा। दिल का सच्चा संबंध। अगर हम दुनिया के संबंधों में रस ले रहे हैं तो भगवान के संबंध में फिर रस नहीं लेते। ऐसा नहीं, कहने को कहते रहते हैं तो हमें माता पिता वो याद करके, है ना। तुम माता पिता हम बारक तेरे, तू मेरी मेरा पिता, तू ही मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। लेकिन अनुभव नहीं है, शब्द याद है, तू मेरा राखा सब नीताएं। जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल मन बुद्धि सब एक बाबा की तरफ, बाप के साथ साथ जाके बैठ जाए, बाबा के साथ जाके परम धाम में बैठ जाए। ये यथार्थ साधना है। अगर ऐसी साधना नहीं है तो फिर क्या चलता है? बाबा ने बड़ा सुंदर शब्द बोला। बाबा ने कहा अगर यथार्थ साधना नहीं है तो आराधना है। ऐसा नहीं, आराधना मैंने भक्ति मार्ग पे, है ना। अर्चना, वंदना, आराधना। कभी बच्चे याद करते हैं तो कभी फरियाद करते हैं। कितना सुंदर बाबा ने शब्द जोड़े ना। फरियाद क्या कहते हैं? भगवान को फरियाद करते हैं, मेरे को ये दे दो, वो दे दो, मांगते रहते हैं। भगवान कहता है मैंने तुम्हें सारा वर्षा दे दिया, अभी भी तुम्हारे मांगने की वृत्ति नहीं गई। आप सोच के देखो, ये राजा के घर जन्म हुआ, आप राजकुमार राजकुमारी बन गए, फिर मांगने के संस्कार फिर भी रह जाए तो बाप के बच्चे बन गए तो बाप के वर्षे के मालिक हो आप, है ना। अगर ऐसी साधना नहीं तो आराधना चलती, कभी याद करते कभी फरियाद करते। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं है। जिसका दिल से बाबा के साथ संबंध है वो निरंतर योगी बन जाता है। दिल से बाबा के साथ संबंध है। आज का स्लोगन है करावनहार बाबा है, करण करावनहार बाबा है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनकर उड़ती कला का अनुभव करते चलो। करावनहार करण करावनहार बाबा है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन के उड़ती कला का अनुभव करते चलो। हर वक्त उड़ते रहो। अब उड़ने वाले कौन थे? दो विशेष, हनुमान जी और जो तीनों लोकों में घूमते रहते थे। ये कहीं एक सेकंड में कहीं भी पहुंच जाते थे। नारद कौन है? हम। नारद कौन था? ब्रह्मा कुमार। पता है वो ब्रह्मा का बेटा था, मानस पुत्र था उनका, तो ब्रह्मा कुमार था वो। तो वो भी ऐन मौके पे पहुंचता था और लोगों के घर पिटाता था। ऐसे कहते हैं। आ गया नारद मुनि, है ना। लेकिन उसके हर चीज में कल्याण होता था। लोगों को बाहर से लगता था बिगाड़ दिया, लेकिन उसके हर चीज में
कल्याण होता था। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों, माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति